परछाई एपिसोड 279। अब आगे श्रेया रेयांश के गले में अपना हाथ डालकर उसे अपनी पूरी ताकत से हग कर लेती है। श्रेया के इस मूव से रेयांश हैरान रह जाता है और उसके हाथ हवा में ही रह जाते हैं। रेयांश को ऐसा लग रहा था जैसे वो कोई सपना देख रहा है। श्रेया कभी भी उसके साथ ऐसे बिहेव नहीं करती थी। कुछ देर बाद रेयांश होश में आता है। उसे एहसास होता है कि श्रेया ने अभी भी उसे हग किया है। अब रेयांश का दिल बड़ी तेजी से धड़कने लगता है। श्रेया का इतने करीब होना रेयांश को बेचैन कर रहा था। तभी उसे कल रात का वो इंसिडेंट याद आता है जब उसके हाथों किसी की मौत हुई थी। उस पल को याद करके रेयांश की आंखें फिर से कठोर हो जाती है और वो श्रेया के आर्म्स को खुद से दूर करने के लिए पकड़ता है। इससे पहले रेयांश श्रेया को खुद से दूर कर पाता, उसे श्रेया की आवाज सुनाई देती है, शश शश। बस 30 सेकंड और। ये सुनकर रेयांश कंफ्यूज हो जाता है। उसे समझ नहीं आ रहा था कि श्रेया क्या करने की कोशिश कर रही है। रेयांश बड़ी सख्ती से कहता है, ये तुम क्या कर रही हो? श्रेया रेयांश को हक किए हुए कहती है, सिस्टर मैरी कहती है अगर किसी को डर लग रहा हो तो उसे 2 मिनट तक जोर से हक कर लेना चाहिए, फिर उसका डर चला जाता है। श्रेया का जवाब सुनकर रेयांश चौंक जाता है। रेयांश इस वक्त भले ही बाहर से गुस्से में लग रहा था लेकिन अंदर से बहुत डरा हुआ था। वो कभी किसी की जान नहीं लेना चाहता था, लेकिन कल फिर से उससे वही गलती हो गई थी। अब रेयांश को बार बार समायरा का उसे खुद से दूर करना याद आ रहा था और उस पल को याद करके रेयांश को एक अजीब सा डर लग रहा था। रेयांश अपनी उन फीलिंग्स को छुपाते हुए कहता है, क्या बकवास कर रही हो? मुझे कोई डर नहीं लग रहा है। श्रेया अपनी बात पर जोर देकर कहती है, आपको पता नहीं चल रहा लेकिन आप अभी डर रहे हो। रेयांश कहता है, और ये तुम्हें कैसे पता? श्रेया फौरन कहती है, क्योंकि मैं आपको जानती हूँ। श्रेया का जवाब रेयांश भी श्रेया को अपनी बाहों में ले लेता है। रेयांश के ऐसा करने से श्रेया चौंक जाती है लेकिन कुछ रिएक्ट नहीं करती। रेयांश ने अब अपनी आंखें बंद कर ली थी और उसकी बंद आंखों से आंसू के कुछ बूंद बाहर आ रहे थे। रेयांश श्रेया को अपनी बाहों में लिए हुए कहता है, मुझसे एक बहुत बड़ी गलती हो गई है। रेयांश की आवाज में अफसोस था। ये सुनकर श्रेया कहती है, तो फिर आपकी गलती से जिसका नुकसान हुआ है उसे आप सॉरी बोल दो। रेयांश अपनी आंखें बंद किए हुए कहता है, मैंने जो किया है उसकी माफी नहीं होती। श्रेया अपने सामने दीवार को देखते हुए कुछ देर सोचती है और फिर कहती है, तो फिर आप खुद से प्रॉमिस कर लो कि फिर से वो गलती नहीं करोगे। रेयांश अपने मन में कहता है, काश मैं ऐसा कर सकता, लेकिन ये कभी मेरे कंट्रोल में नहीं होता और जो मैंने किया है वो गलती नहीं क्राइम है। रेयांश यही सोच रहा था, तभी उसे एहसास होता है कि श्रेया उसकी बाहों में हड़बड़ा रही है। रेयांश कहता है, क्या हुआ? श्रेया इरिटेट होकर किसी बच्चे को तरह कहती है, छोड़िए मुझे 2 मिनट हो गया है। श्रेया का जवाब सुनकर रेयांश के चेहरे पर हल्की स्माइल आ जाती है। वो श्रेया को छोड़कर 2 कदम पीछे हो जाता है। श्रेया अब काफी मायूस लग रही थी। वो एक बार रेयांश को देख रही थी और एक बार अपने कपड़ों को। श्रेया अपना मुंह बनाकर रेयांश से कहती है, आप जाकर नहा लीजिए। तभी रेयांश को एहसास होता है कि इस ठंड में भी वो पूरी तरह पसीने से भीगा हुआ था। रात से रेयांश पंचिंग बैग को लगातार मार रहा था। रेयांश देखता है कि उसे हग करने की वजह से श्रेया के कपड़े भी काफी हद तक भीग गए थे। इसी वजह से श्रेया का मुंह फूला हुआ था। श्रेया उदासी के साथ अपने कपड़े को देखते हुए धीमी आवाज में कहती है, अब मुझे फिर से नहाना पड़ेगा। ये कहकर श्रेया धीरे धीरे चलते हुए जिम से बाहर चली जाती है। ये देखकर अनजाने में ही रेयांश के चेहरे पर फिर से स्माइल आ जाती है। अगले ही पल वो स्माइल रेयांश के चेहरे से गायब भी हो जाती है। वो दरवाजे की तरफ देखते हुए अपने मन में कहता है, मुझे श्रेया से दूर ही रहना होगा, कहीं अपने पागलपन में मैंने उसे भी। इससे आगे रेयांश कुछ नहीं कहता। दरवाजे की तरफ देखते हुए रेयांश के दिमाग में एक सवाल आता है। वो फौरन अपना मोबाइल उठाकर किसी को कॉल करता है। कॉल आंसर होने पर रेयांश बड़ी सख्ती से कहता है, क्या कुछ है जो मुझे पता होनी चाहिए? मोबाइल से रेयांश के सिक्योरिटी चीफ की घबराई हुई आवाज आती है, सर वो। ये सुनकर रेयांश समझ जाता है कि सिक्योरिटी चीफ जरूर कल रात के बारे में कुछ जानता है। वो गुस्से से कहता है, क्या तुम मेरे सामने आकर ये सब बताना चाहते हो? सिक्योरिटी चीफ इतनी बड़ी लापरवाही के बाद रेयांश को फेस नहीं कर सकता था। वो हड़बड़ाते हुए कहता है, सर, पता नहीं कैसे कल रात श्रेया, यश और सृष्टि घर से बाहर चले गए थे। रेयांश इरिटेट होकर कहता है, ये मैं जानता हूँ, आगे बताओ। सिक्योरिटी चीफ कहता है, सर, कुछ घंटे बाद
विराज दीवान उन्हें यहाँ छोड़ने आए थे। ये सुनते ही विराज की पकड़ उसके मोबाइल पर और मजबूत हो जाती है। रेयांश कॉल कट करके कहता है, विराज दीवान। दूसरी तरफ विराज अपने ऑफिस में बैठा था। उसका सर चेयर पर टिका था और उसकी आंखें बंद थी। इस वक्त विराज के दिमाग में कुछ विजुअल्स चल रहे थे। विराज देखता है कि वो सिंघानिया मेंशन के तहखाने में था और बड़े गौर से अपने आसपास देख रहा था। इसके बाद उसके दिमाग में कल रात का सीन चलने लगता है। विराज सिंघानिया मेंशन के बाहर बहुत गुस्से में खड़ा था। उसका हाथ खून से भीगा था और वो जंगल की तरफ देख रहा था। तभी विराज को किसी के चीखने की आवाज सुनाई देती है। उस आवाज को सुनते ही विराज समझ जाता है कि वो आवाज श्रेया की है। ये समझते ही विराज तेजी से सिंघानिया मेंशन के अंदर चला जाता है। अंदर जाकर वो देखता है कि यश और सृष्टि कराहते हुए जमीन पर पड़े थे। ये देखकर कि उन दोनों को ज्यादा चोट नहीं लगी है, विराज वहां श्रेया को ढूंढने लगता है। तभी विराज को श्रेया की चीख फिर से सुनाई देती है। विराज बिना देर किए उस आवाज की तरफ बढ़ जाता है। वो आवाज एक कमरे से आ रही थी। जैसे ही विराज उस कमरे के बंद दरवाजे के पास पहुंचता है, उसकी नज़र दरवाजे के एक किनारे लटके लाल धागे पर जाती है। वो धागा काफी मोटा था और उस पर धूल की परत जमी हुई थी। ये वही धागा था जो सालों पहले गलती से सुहानी से खुल गया था। विराज एक नज़र उस धागे को देखता है और अगले ही पल उस दरवाजे को लात मार देता है। विराज के ऐसा करते ही वो दरवाज़ा टूट जाता है और विराज फौरन अंदर चला जाता है। अंदर जाते ही विराज देखता है कि श्रेया दीवार से सनटकर खड़ी है और उसके ठीक सामने एक अजीब सा जीव खड़ा है। कमरे में बिल्कुल अंधेरा था, फिर भी श्रेया ने डर से अपनी आंखें बंद कर ली थी। श्रेया की आंखें तो बंद थी, लेकिन उसे अपने ठीक सामने किसी भयानक चीज के होने का एहसास हो रहा था। ये देखते ही विराज की आंखें लाल हो जाती है और वो बिजली की रफ्तार से श्रेया की तरफ बढ़ता है। इससे पहले विराज उस तक पहुंच पाता, वो प्रेत काले धुएं में बदलकर वहां से गायब हो जाता है। विराज हैरानी से अपने आसपास देखता है, लेकिन अब ना उसे कुछ दिख रहा था और ना ही कुछ महसूस हो रहा था। तभी विराज को श्रेया की सिसकियां सुनाई देती है। वो फौरन पीछे मुड़ता है और श्रेया के हाथों को पकड़कर कहता है, तुम ठीक हो? विराज के छूते ही श्रेया जोर से चीख पड़ती है। विराज कहता है, शश शश, अब सब ठीक है, तुम बिल्कुल सेफ हो। कमरे में अंधेरा होने की वजह से श्रेया कुछ देख नहीं पा रही थी, लेकिन अब उसे अपने सामने उस प्रेत का एहसास नहीं हो रहा था, बल्कि जो एनर्जी श्रेया फील कर रही थी वो काफी जानी पहचानी थी। श्रेया घबराते हुए कहती है, विराज सर। श्रेया के मुंह से अपना नाम सुनकर विराज चौंक जाता है। उसे समझ नहीं आ रहा था कि इस अंधेरे की श्रेया उसे कैसे पहचान गई। श्रेया आगे बढ़कर विराज का हाथ पकड़ते हुए कहती है, मुझे बहुत डर लग रहा है, वो बहुत डरावना है। श्रेया के छूने पर विराज को एहसास होता है कि श्रेया डर से कांप रही है। उस अंधेरे में भी विराज श्रेया को साफ देख पा रहा था। श्रेया का चेहरा डर से लाल हो गया था। वो विराज के हाथ को अपने दोनों हाथों से कसकर पकड़े हुए अपने आसपास कुछ देखने की नाकाम कोशिश कर रही थी। विराज श्रेया के चेहरे पर डर साफ देख पा रहा था। पता नहीं क्यों, लेकिन श्रेया को इस तरह डरते देख विराज को बहुत बुरा लग रहा था। वो श्रेया के सर पर अपना हाथ रखता है और उसे हग कर लेता है। विराज के ऐसा करते ही श्रेया भी उसे जोर से पकड़ लेती है। चाहकर भी वो अपने आंसू नहीं रोक पा रही थी। श्रेया के पास होने पर विराज को एक अजीब सी खुशी हो रही थी। उसे श्रेया से काफी जानी पहचानी सी वाइब आ रही एक थी। विराज श्रेया के सर पर अपना हाथ फेरते हुए कहता है, अब डरो मत, मेरे होते हुए कोई तुम्हें कुछ नहीं कर सकता। श्रेया अपना सर विराज के सीने में छुपाए हुए कहती है, वो बहुत डरवना है। विराज कहता है, देखो अब वो जा चुका है। ये कहकर विराज अपने पॉकेट से मोबाइल निकालता है और उसकी फ्लैश लाइट जला देता है। अपने आसपास रोशनी देखकर श्रेया विराज से अलग होती है और उसके चेहरे पर स्माइल आ जाती है। श्रेया को मुस्कुराते देख विराज की आंखों में भी चमक आ जाती है। ये सोचते हुए विराज अपनी आंखें खोल लेता है। वो कुछ सोचते हुए खुद से कहता है, उसे अपना मकसद पूरा करने का दूसरा जरिया मिल गया है। क्या इसका मतलब श्रेया से था? उस साए ने पहले भी श्रेया पर अटैक किया था, तो क्या श्रेया हो मेरी? ये कहते हुए विराज खामोश हो जाता है। उसका चेहरा तो इस वक्त बिल्कुल शांत लग रहा था, लेकिन वो ही जानता था कि उसे कितनी बेचैनी हो रही थी। यही सोचते हुए विराज की नज़र सामने रखे कुछ बुक्स पर जाती है। वो किताबें काफ़ी पुरानी और फटी हुई थी। उसके काफ़ी हिस्से को दीमक खा गया था। विराज को वो किताबें सिंघानिया मेंशन से मिली थी। उन किताबों को देखते हुए विराज कहता है, तो इस बुक के हिसाब से सिंघानिया मेंशन के तहखाने से विशिंग वेल तक जाने का रास्ता है।
अगर ये सच है तो फिर वो रास्ता किसने बनवाया होगा और ये सिंघानिया मेंशन किसका होगा। कुछ देर सोचने के बाद विराज आगे कहता है, उस घर को नाना ने नानी के लिए खरीदा था और मॉम भी बचपन में वहां रहती थी। आखिर ऐसा क्या था उस मेंशन में कि नानी खुद को इसे खरीदने से रोक नहीं पाई। मुझे ऐसा क्यों लगता है कि ये मेंशन मुझे अपनी तरफ खींच रहा है। विराज यही सब सोच रहा था, तभी उसके ऑफिस का दरवाजा खुलता है। विराज फौरन डेस्क पर रखी उन किताबों को ड्रॉवर में गिरा देता है। दरवाजा खुलते ही अंतरा ऑफिस के अंदर आ जाती है। हमेशा की तरह आज भी वो गुस्से में लग रही थी। विराज बिना किसी भाव के कहता है, शायद तुम्हें पता नहीं, मुझसे मिलने के लिए महीनों तक अपॉइंटमेंट के लिए कोशिश करना पड़ता है। अंतरा डेस्क पर अपना हाथ मारते हुए गुस्से में कहती है, उससे तुम्हारी क्या दुश्मनी है? तुमने उसे क्यों मारा? जानते हो उसकी हालत कितनी खराब है? अंतरा की बातें सुनकर विराज को फिर से वही मोमेंट याद आ जाता है जब वो सिंघानिया मेंशन के बाहर खड़ा था और उसके हाथों में खून लगा था। विराज अनजान बनते हुए कहता है, मैंने किसे मारा? अंतरा गुस्से से विराज को घूरते हुए कहती है, तुम अच्छे से जानते हो, मैं एस.पी. समर सिंह की बात कर रही हूँ। इस वक्त उसकी जो हालत है वो सिर्फ तुम कर सकते हो। एपिसोड 280। अब आगे। ये सुनकर विराज के चेहरे पर हल्की स्माइल आ जाती है। वो अंतरा को देखते हुए कहता है, तो तुम उसे भी जानती हो, लेकिन ये तुमने मुझे नहीं बताया। अंतरा विराज से अपनी नजरें फेरते हुए कहती है, मैं तुम्हें कुछ भी बताना जरूरी नहीं समझती। जो पता करना है खुद कर लो। विराज बड़े आराम से अपनी चेयर से उठता है और अंतरा से कहता है, क्या कुछ दिनों से तुम अपने किसी दोस्त से बात नहीं कर पा रही हो? ये सुनते ही अंतरा के चेहरे के भाव बदल जाते हैं और वो सवालिया नजरों से विराज को देखती है। विराज शांत चेहरे के साथ आंखों में चमक लिए कहता है, अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हारी उससे बात करा सकता हूँ। काफी दिनों से अंतरा गौरव से कांटेक्ट करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन कर नहीं पा रही थी। वो गौरव को लेकर काफी परेशान थी। विराज की बातें सुनकर अंतरा को समझने में देर नहीं लगती कि गौरव को विराज ने ही गायब किया है। वो गुस्से में विराज की तरफ बढ़ती है और उसका कॉलर पकड़कर कहती है, मैं दूसरी बार नहीं पूछूंगी, कहाँ है गौरव? विराज थोड़ी सख्ती के साथ कहता है, तुम जानती हो ना, तुम्हारी इस बदतमीजी का क्या अंजाम हो सकता है? अंतरा विराज की आंखों में देखते हुए कहती है, जानती हूँ, लेकिन तुम एक बात अच्छे से समझ जाओ, न मुझे तुमसे डर लगता है और न ही मरने से। तुम दूसरों को तकलीफ देकर डरा सकते हो, लेकिन मुझे नहीं। अंतरा की बात पूरी होते ही विराज उसकी कमर पकड़कर उसे अपने करीब कर लेता है। अंतरा ने विराज से इस बात की उम्मीद नहीं की थी। विराज के इस मूव से वो हैरान रह जाती है। अब विराज और अंतरा एक दूसरे के बहुत करीब थे। अंतरा हैरानी से आंखें फाड़कर विराज को देख रही थी। विराज अंतरा के चेहरे के और करीब आकर कहता है, मैं तुम्हें तकलीफ क्यों दूंगा, अगर मेरे पास तुम्हें डराने के और भी तरीके हैं। ये कहते हुए विराज की सांसें अंतरा के चेहरे पर पड़ रही थी, जिससे अंतरा का दिल जोरों से धड़क रहा था। विराज की पकड़ में अंतरा छटपटा रही थी। वो विराज से छूटने की नाकाम कोशिश कर रही थी। वैसे तो अंतरा बहुत स्ट्रांग थी, लेकिन विराज के सामने उसकी स्ट्रेंथ कभी टिक नहीं पाती थी। अंतरा गुस्से में विराज से कहती है, तुम किसी भी तरह से मुझे डरा नहीं सकते। अंतरा का जवाब सुनकर विराज अपना हाथ उसके चेहरे तक लाता है और अपना हाथ उसके चेहरे पर फिराते हुए कहता है, अगर तुम डर नहीं रही हो तो तुम्हारा चेहरा लाल क्यों हो रहा है? क्या तुम शर्मा रही हो? विराज का सवाल सुनकर अंतरा और भी ज्यादा हड़बड़ा जाती है। वो विराज के सीने को धक्का देकर उसे पीछे करने की कोशिश करने लगती है। जैसे जैसे अंतरा विराज को पीछे धकेल रही थी, विराज उस पर अपनी पकड़ मजबूत करते हुए उसके और करीब आ रहा था। विराज अंतरा को स्ट्रगल करते देख मन ही मन मुस्कुरा रहा था। अंतरा के चेहरे पर गुस्सा था, लेकिन उसके चेहरे के लाल होने की यही एक वजह नहीं थी। विराज आगे कहता है, क्या हुआ? तुमने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया। अंतरा चिढ़कर कहती है, छोड़ो मुझे। पता है क्यों, लेकिन अंतरा के लिए विराज को रेजिस्ट कर पाना मुश्किल होता जा रहा था। वो विराज की गहरी आंखों को ज्यादा देर तक देख नहीं पा रही थी। अंतरा को अब कुछ ऐसा एहसास हो रहा था जैसा उसने विराज के अलावा और किसी के साथ महसूस नहीं किया था। विराज अंतरा से कहता है, अरे तुम तो बहुत स्ट्रांग हो ना, तो छूट जाओ। विराज के ऐसा कहने पर अंतरा अपना हाथ चुपके से अपने पीछे ले जाती है और विराज की आंखों में देखते हुए अपनी कलाई घुमाने लगती है। अंतरा विराज का ध्यान बटाने के लिए उसकी आंखों में देख रही थी। कुछ ही पलों में अंतरा के उस हाथ के चारों तरफ काला धुआं जैसा कुछ आ जाता है। ऐसा होते ही अंतरा की आंखों में चमक आ जाती है।
विराज भी खामोशी से एकटक अंतरा की आंखों में ही देख रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे वो अंतरा को देखते हुए सब कुछ भूल गया है। जैसे ही अंतरा अपना हाथ घुमाकर झटकने वाली होती है, विराज अपना हाथ अंतरा के पीछे ले जाकर उसे पकड़ लेता है। अब अंतरा फिर से चौंक जाती है। विराज अंतरा का हाथ सामने ले आता है और उसके हाथ में अपनी उंगलियां फंसाते हुए कहता है, क्या तुम्हें सच में लगता कि ये आइडिया मुझ पर काम करेगा? विराज अंतरा की बेचैनी और उसकी बढ़ती धड़कनों को साफ महसूस कर पा रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे अंतरा को परेशान करने में उसे मजा आ रहा है। वहीं अंतरा विराज से अपनी नजरें हटाकर इधर उधर देख रही थी। उसका गोरा चेहरा बिल्कुल लाल हो गया था। सिर्फ विराज ही था जो अंतरा को इतने वक्त तक अपने करीब रख पाया था। अंतरा इरिटेट होकर कहती है, तुम मुझसे चाहते क्या हो? ये सुनकर विराज के चेहरे पर एक डेविल स्माइल आ जाती है। विराज कहता है, फिलहाल तो बस एक सॉरी, बाकी का बाद में देखेंगे। अंतरा विराज को घूर कर कहती है, क्या? विराज जवाब देता है, अपने इस बिहेवियर के लिए मुझसे माफी मांगो, फिर मैं सोचूंगा कि तुम्हें माफ करना है या नहीं। अंतरा विराज को गुस्से में देखते हुए अपने मन में कहती है, मैं तुम्हें जान से मार दूंगी। विराज हल्की स्माइल के साथ कहता है, खुद को बेवकूफ मत बनाओ, तुम ऐसा कभी नहीं कर पाओगी। अंतरा कंफ्यूज होकर विराज को देखने लगती है। उसे समझ नहीं आ रहा था कि विराज ने उसके मन की बात कैसे सुन ली। वो एक गहरी सांस लेकर कहती है, ओके फाइन, आई एम सॉरी। अंतरा के ऐसा कहते ही विराज उसकी कमर से अपना हाथ हटाकर 2 कदम पीछे हो जाता है और कहता है, अगली बार इतनी आसानी से नहीं बच पाओगी। याद रहे, ये गलती दोबारा नहीं होनी चाहिए। अंतरा खुद को संभालते हुए कहती है, गौरव कहाँ है? और तुमने समर सिंह की वो हालत क्यों की? विराज बिना किसी एक्सप्रेशन के कहता है, लगता है तुमने आज की सबसे बड़ी न्यूज़ नहीं देखी है। अंतरा को विराज की बातें समझ नहीं आती। वो सवालिया नजरों से विराज को देखने लगती है। विराज बिना कुछ कहे डेस्क से रिमोट उठाता है और टीवी ऑन कर देता है। अंतरा टीवी की तरफ देखती है। टीवी में एक न्यूज़ चल रहा था। उस न्यूज़ को देखकर अंतरा की आंखें फटी की फटी रह जाती है। वो देखती है कि न्यूज़ चैनल में किसी की डेड बॉडी दिखाई जा रही थी। उस बॉडी का चेहरा ब्लर कर दिया गया था। अंतरा हैरानी से एक बार टीवी को देखती है तो एक बार विराज को। विराज बिना किसी भाव के अंतरा को देख रहा था। अंतरा इस वक्त शॉक्ड थी। कुछ देर बाद अंतरा होश में आती है और विराज से कहती है, क्या ये तुमने किया है? विराज कहता है, तुम्हें क्या लगता है? अंतरा हनकलाते हुए कहती है, लेकिन कब? मेरा मतलब कहाँ? मतलब अंतरा समझ नहीं पा रही थी कि वो विराज से एग्जैक्टली क्या पूछे। अंतरा खुद को संभालते हुए कहती है, इसका मरना नामुमकिन है। ये फिर से एक जरिया ढूंढ लेगा। विराज बड़े कॉन्फिडेंस के साथ कहता है, इस बार ऐसा नहीं होगा। अंतरा बौखलाहट के साथ कहती है, तुम ये कैसे कह सकते हो? ये सुनकर विराज के चेहरे पर एक डेविल स्माइल आ जाती है। वो अंतरा के करीब जाता है और अपना चेहरा उसके कान के पास ले जाकर धीमी आवाज में कहता है, द गेम इज ऑन। ये कहते हुए विराज की सांसें अंतरा के कान और गर्दन पर पड़ती है। ऐसा होते ही अंतरा के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। विराज एक नज़र अंतरा के नर्वस चेहरे को देखता है और फिर ऑफिस से बाहर चला जाता है। अंतरा वहां खड़े हैरानी से टीवी को देख रही थी। न्यूज़ चैनल में जिसकी लाश दिख रही थी, उसका चेहरा भले ही ब्लर कर दिया गया था, लेकिन अंतरा जानती थी कि वो बॉडी निकुंज की है। अंतरा अपने ख्यालों में ही खोई थी, तभी उसका मोबाइल बजता है। मोबाइल की आवाज़ से अंतरा का ध्यान टूटता है। अंतरा कॉल रिसीव करके कहती है, हेलो। कुछ देर फोन पर बात सुनने के बाद अंतरा कहती है, हमने उसे कम समझ लिया था, अब वो हमसे भी आगे निकल गया है। ये कहकर अंतरा कॉल कट कर देता है। इधर ऑफिस से निकलता हुआ विराज अपने कान से ब्लूटूथ निकाल कर कहता है, तुमने गलत कहा, मैं आगे नहीं निकला, मैं हमेशा से आगे ही था। विराज आगे बढ़ रहा था, तभी उसके सामने एक फाइल लेकर आशीष आ जाता है। उसे कुछ पेपर्स पर विराज का साइन चाहिए थे। विराज उन पेपर्स पर साइन करके आशीष से कहता है, रेयांश सिंघानिया के साथ एक मीटिंग अरेंज करो। ये कहकर विराज वहां से चला जाता है। इधर एस.पी. समर सिंह हॉस्पिटल रूम में अपने बेड पर लेटा था। उसकी हालत बहुत खराब थी। उसकी बॉडी का ऐसा कोई पार्ट नहीं था जहां चोट या प्लास्टर नहीं लगा हो। उसके रूम की टीवी ऑन थी, जिसमें वही न्यूज़ चल रहा था। उस न्यूज़ को देखते हुए समर गुस्सा और हैरान दोनों था। समर अपनी पूरी ताकत लगाकर साइड टेबल पर रखा अपना मोबाइल उठाता है और किसी को कॉल करके कहता है, हम गलत थे। विराज दीवान को संभालने में वक्त नहीं लगा, उसने निकुंज को मार दिया है।
दूसरी तरफ यामिनी भी एक काउच पर बैठी थी। उसके हाथ में उसका मोबाइल था और वो मोबाइल में वही न्यूज़ देख रही थी। न्यूज़ देखते हुए यामिनी की आंखें भी गुस्से से लाल हो चुकी थी। वो अपना फ़ोन जोर से ज़मीन पर पटक देती है और कहती है, बहुत देर हो चुकी है। अब रेयांश को विराज के सामने खड़ा करना ही होगा। रेयांश शॉवर लेने के बाद अपने बेडरूम में आता है। उसने इस वक्त लोअर टी शर्ट पहना हुआ था और उसके बाल अभी भी भीगे हुए थे। अनजाने में ही रेयांश के चेहरे पर एक स्माइल थी। रेयांश कुछ देर पहले उसके और श्रेया के मोमेंट को याद कर रहा था। श्रेया का आगे से उसे हग करना रेयांश को एक अलग ही एहसास दे रहा था। तभी उसका मोबाइल बजता है। रेयांश फोन उठाकर सीरियस टोन में कहता है, क्या हुआ? मोबाइल से एक लड़के की आवाज़ आती है, सर, आज फिर से विशिंग वेल के पास 3 लोगों की लाशें मिली है। ये सुनकर रेयांश की पकड़ उसके मोबाइल पर मजबूत हो जाती है। उसे समझ आ रहा था कि सिचुएशन अब और भी बदतर होती जा रही है। रेयांश कहता है, और कोई बात? वो लड़का कहता है, सर, शहर में एक और लाश मिली है, लेकिन ये विशिंग वेल वाली लाश से अलग है। मैं आपको एक वीडियो भेज रहा हूँ, आप देख लीजिए। रेयांश कॉल कट करता है और अगले ही पल उसके मोबाइल में न्यूज़ चैनल का वही वीडियो प्ले होने लगता है। उस लाश को देखकर रेयांश भी समझ जाता है कि वो निकुंज की लाश है। उस पूरे वीडियो को देखते हुए रेयांश के चेहरे पर कोई भाव नहीं थे। वीडियो पूरा होने के बाद रेयांश कुछ सोचते हुए कहता है, विराज दीवान। रेयांश के ऐसा कहते ही उसके मोबाइल में मनीष का कॉल आता है। रेयांश की कॉल रिसीव करते ही मनीष कहता है, सर, विराज दीवान आपके साथ एक मीटिंग करना चाहते हैं। कुछ देर रुककर रेयांश कहता है, ठीक है, आज शाम 5 बजे मेरे ऑफिस में। मनीष थोड़ा नर्वस होते हुए कहता है, सर, वो एक अनऑफिशियल मीटिंग चाहते हैं। रेयांश क्यूरियस होकर कहता है, कहाँ? मोबाइल से मनीष की आवाज़ आती है, सर, वो आपसे आज शाम 5 बजे पार्क में मिलना चाहते हैं। ये कहते हुए मनीष काफ़ी कंफ्यूज लग रहा था। वो भी समझ नहीं पा रहा था कि विराज ने रेयांश को किसी पार्क में क्यों बुलाया है। रेयांश बिना कुछ कहे कॉल कट कर देता है। शाम के 4:30 बजे थे। विराज की कार शहर के एक बड़े से पार्क के बाहर आकर रुकती है। विराज बिना आसपास देखे पार्क के अंदर चला जाता है। कुछ दूर चलने के बाद वो अपनी घड़ी देखता है। इसके बाद विराज उस खूबसूरत से पार्क को देखने लगता है। उस पार्क को देखते हुए विराज की आंखों में चमक आ जाती है। वो बचपन में युवराज और सुहानी के साथ अक्सर यहाँ आया करता था। सालों बाद उस पार्क को देखकर विराज को अपना बचपन याद आ रहा था। उस पार्क पर अपनी नज़रें दौड़ाते हुए विराज की आंखें एक जगह पर आकर रुक जाती है। वहां देखते हुए विराज के चेहरे पर अपने आप हल्की सी स्माइल आ जाती है। पार्क में विराज से कुछ दूर एक चेयर पर श्रेया बैठी थी। श्रेया इस वक्त उदास लग रही थी और उसने अपने दोनों हाथों पर अपना चेहरा रखा हुआ था। इस तरह बैठे हुए श्रेया किसी बच्चे की तरह प्यारी लग रही थी। श्रेया अपने हाथ पर चेहरा रखे कुछ सोच ही रही थी। तभी उसे एक जानी पहचानी सी आवाज़ सुनाई देती है, तुम यहाँ क्या कर रही हो? वो आवाज़ सुनकर श्रेया अपना सर उठाती है। उसके सामने विराज खड़ा था। आगे की स्टोरी के लिए कमेंट कीजिए।